ओम शांति। सभी के दिल में कौन याद है? मेरा बाबा। बाबा नहीं सिर्फ, लेकिन मेरा बाबा। बोलो। क्योंकि मेरा कहने से अधिकार हो जाता है और मेरा कहने से याद बहुत सह जाती है। बाबा ने कहा था तो आप अपने एक दिन की दिनचर्या को सामने लाओ, तो सारे दिन में हम सभी को क्या याद रहता है? मेरा ही तो याद रहता है, तेरा तो नहीं याद रहता है ना, मेरा ही याद रहता है। चाहे अपने बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति हो, चाहे परिवार की हो, चाहे कार्य की हो, चाहे चीजों की हो, लेकिन मेरा ही याद रहता है। इसीलिए बाबा ने कहा तो मेरे को याद करने की तो आदत है ही आपको, नई बात तो है नहीं। तो वो ही मैं कहता हूं मेरा बाबा को, जिस मेरा बाबा में सारा संसार समाया हो। अभी गीत भी सुना ना, बाबा ही मेरा संसार है। तो बुद्धि कहां भी जाती है, मन कहां भी जाता है, संसार में ही तो जाता है। अगर मेरा बाबा कहते हैं तो मेरा संसारी बाबा है, तो हमारा मन स्वयं बाबा के और कहां भटक नहीं सकता है, आर्डर से चल सकता है। कोई कार्य है, मन लगाना है, लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मन हम चाहे नहीं लगे मन इधर और मन भटकता रहे उधर, ये नहीं। क्योंकि बाबा ने हमें कंट्रोलिंग पावर दे दी है। बाबा हर बच्चे को क्या कहता है कि मेरा हर बच्चा स्वराज अधिकारी राजा है। स्वराज का अधिकारी है माना राजा है। और हम सीखते भी क्या है? राजयोग कहते हैं ना। तो बाबा कभी पूछता है राजयोग सीख रही हो या प्रजा योग सीख रही हो? तो कोई भी कहेगा हम प्रजा योग सीख रहे हैं, होगा यहां कोई? राजयोगी है, प्रजा योगी शब्द ही नहीं है हमारे डिक्शनरी में। तो हम राजयोगी है माना राजा है स्वराज का। स्वराज में मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियां आ जाती। क्यों स्व का राज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मन को कहते हैं मेरा मन। सिर्फ मन नहीं कहते हैं, मेरा मन कहते हैं। मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि। तो जहां मेरा कहने में आता है, मैं उसका मालिक होता है। कोई भी छोटी चीज मैं कहूं ये मेरा गिलास है, तो मैं तभी कहती हूं मेरा है जब मैं मालिक हूं।
तो बाबा ने हमें स्वराज के अधिकारी बनाया है, इन कर्म इंद्रियों के राजा, मन बुद्धि संस्कार के राजा। तो राजा माना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। सबसे ज्यादा जो आदर्श राजा होके गए हैं उनकी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर ही कार्य कराती थी। आज के कुर्सी वाले राजा नहीं, कहते राजनेता है। तो हम अपने आप को देखें कि सचमुच हम स्वराज अधिकारी बने हैं, क्योंकि स्वराज अधिकारी नहीं बनेंगे तो मन में खुशी के बजाय टेंशन होगा। और आज के दुनिया में किसी से भी पूछो, बच्चे से पूछो, बूढ़े से पूछो, तो सबकी प्रॉब्लम मुख्य यही है, मन में टेंशन होता है। टेंशन बहुत है, टेंशन बहुत है। और टेंशन का आधार मन होता है। तो बाबा टेंशन फ्री बना रहा है। कैसे टेंशन फ्री बना रहा है? क्योंकि हमको मन का भी राजा बना दिया ना। कहते थे मेरा मन, लेकिन मैं मन नहीं थी, मेरा मन था, लेकिन चला कौन रहा था? आधा कल्प किसने चलाया? मन ने चलाया ना। मन मालिक हो गया, गुलाम मालिक हो गया। अगर गलती से कहां भी किसी के फैमिली में नौकर जो गुलाम है वो मालिक बन जाए तो घर का क्या हाल होता है? जो मालिक है वो बेचारा गुलाम बन जाता है, गुलाम मालिक बन जाता है। तो 63 जन्म हम भी मन के गुलाम रहे। इसीलिए अभी बाबा हमको स्वराज अधिकार दे रहा है। तो स्वराज अधिकार जो है उसमें ऑटोमेटिकली हम मालिक बन जाते हैं। मन मेरे को नहीं चलाता, मैं मन को चलाती हूं। योग हम लगाते हैं तो मन के मालिक होके मन परमात्मा की तरफ लगाते हैं ना। अगर योग के टाइम मन व्यर्थ सोचता है या भटकता है, या योग के टाइम बाबा तो हम लोगों को ये चेक कराता था, तो योग के टाइम अगर सेवा का ही प्लान हम चलाने शुरू कर दे, हम कहे सेवा ही तो है ना, तो बाबा कहता था नहीं, तुम मन की मालिक हो। अगर तुम योग के लिए बैठी हो तो सर्विस के ख्याल भी क्यों चले? इतनी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए ना। हम कहते हैं हम विश्व का राज भाग लेने वाले हैं। पहले स्वयं के मन को ही नहीं कंट्रोल कर सकते, विश्व के राज को कैसे कंट्रोल करेंगे? पहले स्व के राज को तो कंट्रोल करो। कई बाबा से साकार में जब बाबा थे तो बाबा से कई बच्चे पूछते थे, बाबा आप बताओ हम विश्व के राज्य के अधिकारी बनेंगे? क्या बनेंगे हम?
तो बाबा कहता था, मैं क्या बताऊं तुमको, मैंने तुमको आईना दे दिया है, उस आईने में आप चेक करो कि मैं विश्व का राजा बनूंगा, प्रजा बनूंगा। ये आप ही नॉलेज के आधार से चेक कर सकते हो। नॉलेज को आईना कहा जाता है, दर्पण। और बाबा कहता था, अच्छा तुम इससे चेक करो अपने को, तो जो अभी आप स्वराज अधिकारी बने हो उसी में ही चेक करो अपनी दिनचर्या में, तो सर्व कर्म इंद्रिया मेरे आर्डर पर रहती है। अगर मन या बुद्धि या संस्कार, क्योंकि ज्यादा जो कमजोरी पैदा करते हैं वो संस्कार, और संस्कार के आधार पर ही हम अलबेले भी हो जाते। कई बार कईयों की कोई गलती होती है, संस्कार के वश हो जाता है। तो यही कहता है, मैं चाहता थोड़ी हूं, मेरा है नहीं, मतलब ये नहीं था, लेकिन मेरी नेचर है ना, मेरे संस्कार है ना पुराने, इसीलिए हो गया, बाकी मैं चाहता नहीं। तो मानो मेरे मन या बुद्धि या संस्कार वश में नहीं है, इसी से ही, इसी नॉलेज के आधार से इस आईने में आप अपनी शक्ल देख लो। जो अपने एक कर्म इंद्रिय को नहीं जीत सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, वो विश्व के राज के तख्त अधिकारी कैसे बनेंगे? तो वर्तमान स्थिति से ही हम जान सकते हैं कि हम क्या बनेंगे। इसीलिए ये हमेशा अपने को चेक करना चाहिए। अच्छा, कर्म, कई भाई बहनें कहते हैं कि कर्म में जाते हैं ना ड्यूटी पर, तो कर्म करते हुए थोड़ी विस्मृति हो जाती है, मैं आत्मा मालिक हूं। काम करते करते काम एक्शन कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस। लेकिन बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है? कर्म करते कर्म योगी बनो, कर्म योगी बन के कर्म करो। यानी बाप के याद में रह करके और कर्म करो। और सचमुच अगर अनुभव होगा आपको, तो कर्म योगी बन के अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे बुद्धि में बाप की याद रहती है। तो बाप की याद रहना माना सर्वशक्तिवान की याद रहना। और जब हम सर्वशक्तिवान के याद में रहेंगे तो हमें उनके याद से क्या प्राप्ति होती रहेंगी? शक्तियों की।